मेरा इलाका आबाई इलाका गुजरांवाला है। तो मैं कॉलेज में ही पढ़ता था जब सरकार पीरो मुर्शद के गुलाम से कॉलेज के दौरान ही मुलाकात हुई। तो उस वक़्त कॉलेज में मैं अपनी कॉलेज में जमीयत का सदर था, इस्लामी जमीयत तुलबा का। तो पीरो मुर्शद के जो गुलाम हैं, जब उनसे मुलाकात हुई तो वो बंदा चंद लम्हों में, चंद दिनों में बदला। हर किस्म की वो पैंट शर्ट पहनता था, गाने सुनने, पान खाने, और उनको देख के फौरन दिल मुतासर हुआ कि हमने भी हिफज किया है और लोगों को अपनी नफ्स के मुताबिक थोड़ी थोड़ी वाज़ो नसीहत बयान करते थे। अमल पूरा खुद भी नहीं था, छोटी छोटी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, पैंट शर्ट पहनी हुई थी। 2005 की बात है। तो वो जब सरकार पीरो मुर्शद के उसने बात सुनाई तो वो उधर रावी रियान शरीफ ले आया। तो जिस तरह सरकार फरमाते हैं, मैं दाता हुजूर गया तो मेरे लिए ये अजीब मामला था कि लोग तड़पते भी हैं, जिक्र का भी नहीं पता था, ये वजद का भी नहीं पता था। तो हमारे ज़हन में भी यही था कि ये चंद मखसूस लोग हैं, इन पर निगाह की जाती है और ये तड़पते हैं, इनको ही वजद होता है, बाकी ये कोई चीज़ असल नहीं है। तो पीरो मुर्शद ने एक दो अपने खुलाफाए कराम के सामने बिठाया तो बात ना बनी। फिर सरकार पीरो मुर्शद ने सामने बिठाया और वो जिक्र दिया जो पीरो मुर्शद जिसकी तारीफ कर रहे थे कि वो सीना बाई सीना जिक्र आ रहा है। तो यकदम यकीन करो, आज भी वो जब चेहरा देखते हैं नए जज्बात होते हैं, नए एहसासात होते हैं चेहरा देखकर। तो वही कफियत है सहाबा कराम के, ये नायब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर में। वही कफियत है कि सहाबा हुजूर की बारगाह में जाते थे, कफियत का आलम कुछ और होता था, जब घर आ जाते थे कफियत बदल जाती थी। इसी तरह हमारा मामला है। पीरो मुर्शद ने इस तरह देखा, निगाह की, तो वो अंदर के मामला बदल गए। वो मैं आपको एक दिन में किस तरह समझा सकता हूँ। पीरो मुर्शद ने सिलसिला नक्शबंदिया का सलूक भी कराया, चारों सलासल का सलूक कराया, सलूक की मंजिल करवाई, और दाढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़नी शुरू हो गई। तो पीरो मुर्शद ने एक वक्त आया, आपने फरमाया बेटा अब जाके महफिल करवाओ, इस्तिखारा करो। मैंने फिर पीरो मुर्शद की निगाह से इस्तिखारा किया तो मुझे अपने इलाके का इशारा हुआ, लेकिन मैंने सरकार से अर्ज किया, हुजूर वहां लोग मुझे हाफिज के नाम से कम जानते हैं, बदमाश के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो मेरे इलाके में तो ये बात, कभी मुझे मेरे गांव के चौक से पुलिस पकड़ के ले जाती थी, कभी हम थाने में होते, कभी जेल में होते, तो वो तो मुझे पीर नहीं मानेंगे। पीरो मुर्शद ने फरमाया बेटा आमिल की बात और होती है, कामिल की बात और होती है। आमिल वजीफे बताते हैं, कामिल सिर्फ हुक्म करता है, इज़्ज़त देता है, आप महफिल शुरू कर दें। मैंने यकीन करो महफिल शुरू की, पीरो मुर्शद के पास मैं जेरे तरबियत 2-3 साल रहा। फिर सरकार ने फरमाया महफिल शुरू कराओ, महफिल शुरू करवाई। तो मलक बरादरी का एक बहुत बड़ा शराब पीने वाला लड़का वो मेरी महफिल में आकर बैठ गया। तो मैंने बड़ा सोची में पड़ गया, मैं यार इसको किस तरह असर होगा। फिर तसव्वुर किया कि पीरो मुर्शद ने बिठाया है तो चलो कोई बात नहीं। वो लड़का एक दिन पास बैठा है, वो कहने लगा कि मेरा दिल करता है कि मैं नमाज पढ़ना शुरू हो जाऊं। गांव वालों ने मजाक किया, उन्होंने कहा आज शराब पींदे, कल पींदे, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। उसने आस्ताना आलिया पर आया तो सादा सिगरेट भी पीना छोड़ दिया। उसने कहा यार ये तो सारे फरिश्ते लग रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है उसके 2-3 भाई मुरीद हुए, गांव के और जट बलादरी के लोग मुरीद हुए, और लोग 20-25 लोग उसी गांव के इसी लिबास, इसी हुलिये में आ गए। कॉलेज में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाले इधर इसी लिबास में आगे। 20-25 लड़कों की तकदीर बदली पीरो मुर्शद के आस्ताना आलिया पर आने से। फिर सरकार ने एक इलाके में ड्यूटी लगा दी, उधर माशाल्लाह 500-600 बंदा मेरा मुरीद हो गया। फिर एक और इलाके में ड्यूटी लगाई, उधर काफी अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आई। फिर पीरो मुर्शद ने अभी जिस इलाके में ड्यूटी लगाई, अली अब्बास साहब माशाल्लाह उधर मेरे पास भी मस्जिद में जुमा पढ़ाते रहे हैं। उधर बदअकीदा लोग अपनी गाड़ी भेजते थे और फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए उधर गाड़ी आती थी और वो गाड़ी ले जाती थी। 18-20 बच्चे उनके मदरसे में पढ़ रहे थे जो 10वीं मुहर्रम को भी नहीं मानते थे, जो खत्म शरीफ को भी नहीं मानते थे, सलातो सलाम को वो नहीं मानते थे, मिलाद शरीफ को नहीं मानते थे, कोई आले बैत का जिक्र नहीं है, कोई खत्म नहीं है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पीरो मुर्शद की दुआओं का सदका उधर ड्यूटी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लोग छोड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से मेरे गांव में भी मदरसा चल रहा है, नारोवाल में भी मदरसा चल रहा है, अपने इलाके में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस तरह पीरो मुर्शद फरमा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि पीर लेने वाले होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जट जिम्मेदार हूँ। जब मैं पीरो मुर्शद के पास आया, मेरे पास एक सादी साइकिल भी नहीं थी, वल्ला ये जो तन के कपड़े हैं ये भी नहीं थे। आज मेरे पास पीरो मुर्शद की निस्बत के बाद सरकार पीरो मुर्शद ने शादी की, एक इलाके में जगह मिल रही थी सरकार पीरो मुर्शद को, वो बाबा जी जगह दे रहे थे। वो कहने लगे हुजूर ये 1 एकड़ जगह ले रहे, हमने अल्लाह की राह पे देनी है। आगे वो किसी और अकीदा वालों को उन्होंने दी थी। पीरो मुर्शद फरमाने लगे यार हमारे पास तो जगह आगे ही बड़ी है। वो तरले मिन्नते कर रहा था, अल्लाह उस बाबे को जन्नत नसीब करे। सरकार को उन्होंने जगह दी, सरकार ने मेरी पहले गुजरात ड्यूटी लगाई, फिर पीरो मुर्शद ने 10 लाख रुपया मुझे दिया। फरमाया कि हाफिज साहब उधर मकान बना करना, बैठ जाओ, दीन का काम करो। पीरो मुर्शद ने ही 10 लाख दिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੀਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ही देंदे ने ना। ले लोगों ने बड़े गलत गुमान गढ़े हुए हैं। बंदा पास आए तो पता चलता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-2 जगह पे महफिल भी करा रहा हूँ। सरकार के सदके इतने बड़े दीन के काम हो रहे हैं। ये सब कुछ मेरे मुर्शद के कदमों का सदका है। अल्लाह ताला मेरे मुर्शद को उम्र खिजरी सेहत कुल्ली ता फरमाए और मसला समात फरमा ले, मसला समात फरमा ले। ये मसला बहुत जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। नूरुल इज़ा फिका की किताब है, अल्लामा माजिद रिजवी साहब बैठे हैं। ये फिका की शुरू में दरसे निज़ामी में ये किताब पढ़ाई जाती है और इसमें किताबुत तहारत जो बाब है उसमें इबारत है तहारत के बारे में। तहारत की शरायत, नमाज की शरायत में से अव्वल शर्त ही तहारत है। और तहारत की आगे किस्में है, एक बदन की तहारत है, एक बातन की तहारत है। जगह का पाक होना भी जरूरी है और बदन का पाक होना भी जरूरी है। इसी तरह लिबास का पाक होना भी जरूरी है। तो जब हमारा इस्तंजा ही ठीक नहीं है, नमाज के लिए हम जाते हैं इस्तंजा करने के लिए, वो ही ठीक नहीं, तो कहां हमारा बदन साफ रहेगा, कपड़े साफ रहेंगे? मसला है यल्ज़मुर रजुल इस्तिब्रा। इस्तिब्रा कहते हैं जब बंदा छोटा पेशाब कर ले उसको खुश्क इस तरह करना है कि दिल मुतमिन हो जाए। यत्मइन्ना कल्बुहु अला हस्बि आदतिही। दिल मुतमिन हो जाए कि आपको सुकून मिल जाए कि मैंने इत्मीनान कल्ब हासिल कर लिया कि अब पेशाब के छींटे मेरे नहीं गिरेंगे, कपड़ों पर नहीं लगेंगे, बदन पे नहीं लगेंगे। उसका तरीका यह है इस्तंजा, यानी कि उसकी दूसरी जो कैफियत है, पखाना तो साफ हो जाता है पानी के साथ, लेकिन इस्तिब्रा छोटा जो पेशाब है ये हम मामूल के मुताबिक करें। इसका प्रैक्टिकल देखें, करके देख ले। बंदे के कुछ मसाने से चले हुए कतरे वो पेशाब की नाली में अटक जाते हैं। अगर हम इसको खुश्क ना करें, वैसे ही पानी इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी उठ जाएं, या वो कतरे जब जाया होंगे कपड़ों को लग जाएंगे या आपके बदन को लग जाएंगे। उनको खुश्क करने का नाम इस्तिब्रा है, जो है यल्ज़मु, वाजिब है। और वो किस तरह होगा? आप रूटीन के मुताबिक, गांव वाले लोग तो पहले बटोनी इस्तेमाल करते थे, अभी गांव में भी फ्लश है, वाशरूम है। या हमारे बुजुर्ग, हमारे सहाबा इकराम, इनके इस अमल के रश्क पर अल्लाह ने कुरान की आयतें भी नाजिल की हैं। सहाबा का ये तहारत वाला जो अमल है, तो आम रूटीन के मुताबिक छोटा पेशाब कर लें। शहरों में फ्लैश सिस्टम नहीं है, उसका नेमल बदल टिश्यू पेपर है, टिश्यू ले ले, उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, खुशबू भी ना लगी हो, टिश्यू को फोल्ड कर लें, पेशाब करके उठे। फीका ने यह कैफियत बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, तो नूरुल इज़ा वाले ने भी लिखा हुआ है। अभी तनाहनु ही खांसी करें, थोड़ा सा इस तरह बैठ कर करें, इस तरह करें, चलें, बैठ जाएं, लेट जाएं, जिस तरह की कैफियत है आप मुतमिन होते हैं। टिश्यू को फोल्ड करके छोटा पेशाब करने के बाद आपने मामूल के मुताबिक पेशाब की नाली के आगे रखा, फिर खांसी की। पेशाब के जो कतरे आपके मसाने से चले हुए हैं वो टिश्यू को मस करेंगे। अगर आप वटा इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का ढेला, उसको मस करेंगे, आप मुतमिन हो जाएंगे कि अब आपको पेशाब के कतरे नहीं आएंगे। फिर आप पानी का इस्तेमाल करें तो आपका दिल मुतमिन हो जाएगा
उसके बाद आप वुजू करके, वुजू उस वक्त तक शुरू करना जायज ही नहीं है जब तक आप इस्तबरा नहीं कर लेते। फिर वुजू करके आप नमाज पढ़ें, वो नमाज का असर ये होगा, करीम आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत मस्जिदें भरी होंगी, नमाजी कोई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? हमारे मनार इतने इतने बड़े होते हैं, 2 वाशरूम होते हैं, अजान से नमाज का टाइम 15 मिनट होता है, 15 मिनट में 100 नमाजी होता है, किस तरह वो इस्तबरा कर सकेगा? ठक ठक करके दरवाजा उसी वक्त खड़कना शुरू हो जाता है, उठो उठो जनाब उठो उठो। वो इस्तबरा किसी ने सिखाया ही नहीं है, वो करते ही नहीं है। जल्दी जल्दी पानी मारा, चाहे कपड़े गए, चाहे वहां से उतना बदन का हिस्सा गया। खुदारा अपने आप को, अपनी तहारत ठीक करें, अपना वुजू ठीक करें, फिर खुशू और खुजू वाली नमाज नसीब होगी। फिर जब ऐसे बुजुर्गों की नजर हो जाएगी, बातन भी साफ हो जाएगा, उस नमाज का फिर आम नमाज का बहुत फर्क होगा। अल्लाह अमल की